1947 में भारत और पाकिस्तान ने एक साथ अपना सफर शुरू किया था, लेकिन आजादी के करीब 80 साल बाद दोनों देशों की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, अंतरिक्ष में नए मुकाम हासिल कर रहा है और सैन्य ताकत के मामले में दुनिया की बड़ी शक्तियों में गिना जा रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती आज भी अर्थव्यवस्था, कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों से जूझना है। तो सवाल सीधा है, आजादी के 80वें साल में पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है? सबसे पहले बात उस ताकत की जिसके दम पर किसी भी देश की तरक्की और सैन्य क्षमता खड़ी होती है, यानी अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी करीब 3.96 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी करीब 407 अरब डॉलर, यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीब 10 गुना का फासला है। और सिर्फ कुल जीडीपी ही नहीं, 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही, जबकि पाकिस्तान की करीब 3.7%। प्रति व्यक्ति जीडीपी में भी भारत आगे है। भारत में ये करीब $2,702, जबकि पाकिस्तान में करीब $1,596 है। यानी आर्थिक ताकत के मामले में पाकिस्तान को भारत तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। अब बात सैन्य ताकत की। ग्लोबल फायर पावर की 2025 रैंकिंग में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इस रैंकिंग में सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं, बल्कि हथियार, एयर पावर, नेवल पावर, लॉजिस्टिक्स, आर्थिक संसाधन और कई दूसरे पैमानों को भी शामिल किया जाता है। यानी सैन्य क्षमता में भी दोनों देशों के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। भारत के पास बड़ी थल सेना के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां, बड़ी एयरफोर्स और लंबी दूरी की मिसाइलों का मजबूत नेटवर्क है। वहीं पाकिस्तान की सैन्य ताकत मजबूत जरूर है, लेकिन उसके संसाधन भारत की तुलना में काफी छोटे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं है। असल मुकाबला अब टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष में भी है। भारत ने चंद्रयान-3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक इस उपलब्धि के साथ भारत इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। इसके अलावा भारत मंगलयान, आदित्य L1, चंद्रयान मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपनी स्पेस क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भी मौजूद है, लेकिन लॉन्च क्षमता, डीप स्पेस मिशन और स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत काफी आगे है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा, परमाणु ताकत। यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। SIPRI के 2026 के आकलन के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं और दोनों अपने परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। यानी परमाणु हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान को कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं बनाती। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था, पारंपरिक सैन्य क्षमता, तकनीक, नौसेना, एयर पावर और अंतरिक्ष को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर काफी साफ है। 1947 में दोनों देशों ने एक ही समय पर शुरुआत की थी, लेकिन 2026 में खड़े होकर देखें तो भारत की चुनौती अब सिर्फ पाकिस्तान से आगे निकलने की नहीं है। भारत का अगला मुकाबला चीन, अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों के साथ टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था, रणनीतिक क्षमता में है। और पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, 80 साल के इस सफर के बाद वो भारत से मुकाबला करने की कोशिश करेगा या पहले अपनी अर्थव्यवस्था और अंदरूनी चुनौतियों को संभालने पर ध्यान देगा। क्योंकि आंकड़े बताते हैं दोनों ने सफर साथ शुरू किया था, लेकिन आज दोनों की मंजिल काफी अलग दिखाई देती है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।